नमस्कार दोस्तों, ओम कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। संख्याएं अंकों से मिलकर बनती हैं। अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। संख्याएं विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है उसे संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए 11, 13, 1000, 5000, 9999 आदि अनंत इस प्रकार की हम संख्याएं बना सकते हैं इन अंकों से। इसके बाद आती है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जिनसे गिनती का काम किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर संख्याओं का जो समूह बनता है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ शून्य को हम शामिल कर दें तो होल नंबर बन जाते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार अनंत तक। इन संख्याओं में सिर्फ हमने 0 को शामिल कर दिया तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तथा शून्य को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो यह पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए मैंने ये नंबर लाइन बनाई है। ये यहाँ पर नंबर लाइन में 0 होता है। 0 के इस साइड की संख्या है धनात्मक और 0 के इस साइड की संख्या है ऋणात्मक, तो इन्हें कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, शून्य को कहेंगे शून्य पूर्णांक और ऋण वाली संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं व 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण 2, जो स्वयं 2 से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है। 3 भी स्वयं 3 से और 1 से विभाजित होती है। 5 भी 5 से और 1 से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती, इसलिए ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 7, 11, 13, 17 और 19 इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 23 भी स्वयं से विभाजित होगी और सिर्फ 1 से विभाजित होगी। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। दोनों प्रश्न एमपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं और एमपी एसआई में भी पूछे जा चुके हैं। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। वे 2 प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 1 हो को सअभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण 15 और 18 का एचसीएफ। 15 का गुणनखंड किया 1, 3, 5, 15 और 18 का गुणनखंड किया तो 1, 2, 4 और 8 आया। अब इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 ही है। इन दोनों का एचसीएफ 1 हो गया, तो दोनों क्या हो गई? अब दोनों सअभाज्य संख्या हैं, दोनों का कॉमन 1 ही है। सी एफ है वो 1 है। संख्याएं कंपोजिट नंबर। वे सभी संख्याएं जो स्वयं व 1 से
विभाजित हो जाए, साथ ही अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। दोबारा बता रहा हूँ आपको, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर वे सभी संख्याएं जो स्वयं वो एक से विभाजित हो जाए, साथ ही अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 4 जो कि 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी और स्वयं 4 से भी विभाजित होगी। इसके 3 गुणनखंड बन गए, तो ये हो गई भाज्य संख्या। इसी प्रकार 6 भी भाज्य है, 8, 10, 12, 14, 16, 9 भी भाज्य संख्या है। 9 के गुणनखंड होंगे 1, 3 और 9, ठीक है, इसलिए ये भी है भाज्य। सम संख्याएं इवन नंबर वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 से विभाजित होती है, यानी कि 2 का पहाड़ा, 12, 20, 22, इस प्रकार अनंत हो सकती है सम संख्या। सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम होता है। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 8 भी सम है, 8 का वर्ग 64, इस प्रकार सम संख्याओं का वर्ग भी सम ही होगा। विषम संख्याएं ओड नंबर या वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं वे हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। 2 से विभाजित नहीं होती, 3 2 से विभाजित नहीं होती, 7 2 से विभाजित नहीं होती, 9 भी 2 से विभाजित नहीं होती। इस प्रकार की संख्याएं, सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और कंडीशन रहेगी कि जहाँ पर Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, P और Q पूर्णांक होना जरूरी है, तभी वो संख्या परिमेय कहलाएगी। यानी भिन्न वाली संख्याएं या जिसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती हैं। उदाहरण 1, 2, 2/3, 3/4, -1, 1/2, √4 और 16, इस प्रकार से अनंत संख्याएं बना सकते हैं। परिमेय संख्या अनंत होती है। बटे में कुछ भी नहीं है तो फिर इसे परिमेय किसे कहेंगे? कुछ भी नहीं है किसी के बटे में, इसका मतलब 1 होता है। कुछ भी नहीं है किसी के बटे में, इसका मतलब 1 होता है। तो ये भी परिमेय संख्या है। अब रूढ़ वाली संख्या, रूढ़ वाली संख्या वो संख्याएं, रूढ़ वाली जिनका हल एक पूर्णांक प्राप्त हो, जिसे 4 है, √4 हल कर लिया, 2 × 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। 16 है, 16 को भी हमने हल कर लिया, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, 2 ये दोनों बाहर आ गए। 4 क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। रूढ़ वाली संख्या जो हल करने पर बाहर आ जाए वह भी परिमेय संख्या कहलाएगी। अब बहुत सारी संख्याएं होती हैं, कैसे पता करें कि वो परिमेय है या नहीं? तो उनके दशमलव प्रसार से भी पता चल जाता है कि वो परिमेय है या नहीं है। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग और अशांत दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग। शांत की बात करें, कोई संख्या हमें दी गई है 3/4, इसको हल किया हमने तो हल ये आया, 3 में हमने 4 का भाग दे दिया तो 0.75 मिला। तो ये क्या हो गई? ये परिमेय संख्या हो। साथ ही दशमलव के बाद इसका भाग जब गया तो यहाँ ही पूरा
पूरा चला गया, यानी कि 0.75 भाग खत्म हो गया। 5/4 को हल किया तो 0.125 आया। इसके आगे कोई संख्या आई नहीं, इसलिए इन दोनों संख्याओं को हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्योंकि दशमलव के बाद भाग गया लेकिन बार बार कोई संख्या नहीं आई और यहीं पर इसका भाग पूरा हो गया और यहाँ पे ही इसका भाग पूरा हो गया, यह संख्या परिमेय कहलाएगी। इस प्रकार की कोई संख्या है, यह शांत दशमलव है। इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति। अब आवृत्ति क्या है? आवृत्ति है रिपीटिंग, कोई चीज कोई संख्या बार बार रिपीट होना, बार बार रिपीट होना, उसको हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। उदाहरण 1/3, 1 में 3 का भाग दिया तो 0.333, इस प्रकार आप भाग देते जाएंगे, संख्या आती जाएगी, तो ये हो रही है उसकी आवृत्ति, बार बार संख्या आ रही। इस आवृत्ति को हम पूरी नहीं लिखते हुए सिर्फ 0 यहाँ पर लगाते हैं आवृत्ति और 3 लगा दिया। इसका मतलब ये है, इस आवृत्ति का मतलब ये है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसे बार भी कहते हैं, बार कहते हैं। तो यह भी परिमेय संख्या है। कोई सी संख्या हो गई 0.444, इस प्रकार आती जाएगी तो हम लिख देंगे इसको 0.4 बार। अब है अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति का मतलब होता है कि एक ही संख्या का रिपीट नहीं होना। आवृत्ति में एक ही संख्या का रिपीट होना, उसको आवृत्ति। अनावृत्ति एक ही संख्या रिपीट होना लेकिन एक ही संख्या का रिपीट नहीं होना कहलाता है अनावृत्ति। उदाहरण 0.1010001, फिर 0.120, 1200, क्या हो रहा है? यहाँ पर बार बार संख्या बदल रही है, यहाँ पर भी पीछे बार बार संख्या बदल रही है, तो ये अशांत आवृत्ति, ये परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q के रूप में हम नहीं लिख सके। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याओं को वर्गमूल चिन्ह के अंदर दर्शाया जाता है। ये वर्गमूल चिन्ह के अंदर ही होती है, जैसे 2। अब 2 हल भी नहीं होगा, गुणनखंड होकर बाहर भी नहीं आएगा। √3, √2 है, √2, √10/3, 5√3 आदि। इस प्रकार की संख्याएं हो जाएगी अपरिमेय संख्याएं। अब हमारा लास्ट संख्या बची वास्तविक संख्या है, जो कि हमारा प्रथम अध्याय भी है। तो जो भी संख्याएं हमने अभी तक पढ़ी हैं वो सब आती है परिमेय संख्याओं में, और हो गई हमारी अपरिमेय संख्याएं। दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गणित में जितनी भी संख्याओं का उपयोग किया जाता है वे सभी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। यही हमारा अध्याय 1 है, वास्तविक संख्या। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे वास्तविक संख्याएं क्या हैं। जितनी भी संख्याएं हम गणित में पढ़ते हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।